अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉमर्स गाइड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मींस हम देखेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स कौन कौन हैं। इन यूज़र्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है इंटरनल यूज़र्स, एक है एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और जो एक्सटर्नल यूजर्स है ना, ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं किसमें क्या होता है। इंटरनल यूजर्स में हमारे आते हैं ओनर्स, हमारी आती है फिर मैनेजमेंट, फिर है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ये हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आते हैं, एक तो है सप्लायर्स, एक है इन्वेस्टर्स, द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको क्यों ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, इनको क्यों ज़रूरत पड़ती है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इनका क्या इंटरेस्ट रहता है इस सब चीज़ों में, देखेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। इंटरनल यूजर्स में पहले ओनर्स की बात करेंगे। अगर हम एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात करेंगे जिसमें एक बंदा बिजनेस को चलाता है, सारा कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटर। हाँ, अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे, वहाँ के ओनर्स को हम बोलते हैं पार्टनर्स। हाँ, तो फिर अगर हम कंपनीज की बात करेंगे जहाँ पे लाखों में ओनर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। अपना अपना नाम है, मीन सारे मालिक हैं, सारे ओनर्स हैं, अपना अपना नाम होता है ये। अब देखेंगे ओनर्स को क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है। इनको इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करें, ताकि ये फाइनेंशियल पोजीशन करें, फाइनेंशियल पोजीशनिंग को देखें। एक ओनर जब भी इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है बिजनेस में, कैपिटल लगाता है बिजनेस में, तो इसका ये एम होता है ताकि मुझे कल प्रॉफिट आए, मेरा कोई इस इन्वेस्टमेंट में कोई रिटर्न आए। तो ये इसीलिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है ताकि ये देखिए मेरा रिटर्न आ रहा है कि नहीं। देखो, अगर पिछले साल शेयर होल्डर्स को 10% का डिविडेंड मिला है, इस बार 11 का मिला है, तो अच्छी बात है, इंक्रीज़ हुआ है, चाहे 1% ही क्यों ना, लेकिन इंक्रीज़ तो हुआ है ना, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इनको रिटर्न मिल रहा है। और देखना चाहते हैं हमारी फिनेंशियल पोजीशनिंग क्या है, मीन्स हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, कंपनी का ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट का आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, इसलिए ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फिर हमारी मैनेजमेंट की बात रही। मैनेजमेंट को क्यों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ये यूज़ करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना, सारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस यही मैनेजमेंट करती है, और कोई बंदा नहीं करते। ये नहीं कि हमारी एम्प्लॉयज़ करोड़ों लोग हमारी कंपनीज़ में काम करते हैं तो सारे आएंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, नहीं, इसके लिए कुछ हमारी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं कंपनीज़ में, मैनेजमेंट होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैनेजमेंट होती हैं जो डिसीजंस को लेती हैं। कंपनीज़ को भी डिसीजन लेनी होती है ना, हम क्या करें क्या नहीं करें, वो मैनेजमेंट करती है। लेकिन मैनेजमेंट किस बेसिस पे करती है, घर बैठ के करती हैं? नहीं, ये कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के डिसीजन लेती हैं। जैसे इनको देखना होता है हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस अगर हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है, हम लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को कोई लेने वाला नहीं होगा। हर कोई कस्टमर चाहता है मुझे रीजनेबल प्राइस पे मिले। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटर से कम है तो अच्छी बात है, हम कंपटीशन को ग्रैब कर रहे हैं, हम आगे चले जाएंगे। तो इनको देखना होता है हमारा कॉस्ट क्या है, क्या हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है। दिन ब दिन हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है किसी लेवल तक। मैं नहीं कहती सारा कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, हम कुछ कॉस्ट ही नहीं उठाएंगे, नहीं, कॉस्ट उठाना होता है, हमें वेस्टेज को रोकना होता है, जो छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते उनका ख्याल रखना होता है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रख सके और क्वालिटी दे सके लोगों को, और हमारी कंपनी रैंकिंग लिस्ट में आ जाए। और ख़ास इनको देखना होता है एबल टू पे, कंपनी या बिजनेस एबल टू पे इट्स डेट्स एंड रिमेन सॉल्वेंट। देखो, एक कंपनी है ना या कोई भी बिजनेस है ना, चलो इन्होंने अपनी तरफ से 1 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो आजकल की कंपनीज है ना, या 100 करोड़ 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाती है बिजनेस में, ये सारा पैसा घर से लाती है? नहीं, ये पैसा बैंक से उठाती है, पब्लिक से पैसा उठाती है। जब पैसा उठाती है तो कंपनी इस लायक होनी चाहिए, कल को अगर इसको अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है तो ये इस लायक होनी चाहिए कि इनका सारा कर्जा उतारे, ये अदा कर सके अपना सारा, मतलब जो भी कर्जा है। अगर एक कंपनी अपना सारा कर्जा उतार सकती है, वापस पे ऑफ कर सकती है अपनी लाइबिलिटीज़ को, उसे कहते हैं ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है।
हाँ, अगर कोई कंपनी है, चलिए मानिए उन्होंने 50 करोड़ का लोन उठाया है, लेकिन जब कल को इनको कंपनी बंद करनी है, ये खाली 20 करोड़ का लोन पे ऑफ कर सकती हैं, 30 करोड़ इनके पास नहीं है, तो इसका मतलब है ये कंपनी इंसॉल्वेंट है। आगे इनको कभी बिजनेस खोलने की इजाज़त ही नहीं होगी और इनको पनिशमेंट होगी, इनको पेनल्टीज़ होगी कि आपको किसने बोला फील्ड में आने के लिए। ख्याल रखना होता है हमारी पोजीशनिंग क्या है। मैनेजमेंट को ये साथ साथ देखना होता है कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है भी कि नहीं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एक कंपनी का सॉल्वेंट रहना वो उसका मतलब वो उसकी बैकबोन है, उसकी ज़िंदगी का वो बैकबोन है। अगर वो इंसॉल्वेंट हुई तो कंपनी डेफिनेटली बंद हो जाती है। उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको रेम्यूनरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बोनस की ज़रूरत पड़ती है। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। देखो मैं आपको ऐसे कहूँगी, अगर एक कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है उसका, तो वो बोनस दे सकती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को दे सकती हैं बोनस। अगर कंपनी खुद कुछ नहीं कमा रही है, वो क्या बोनस देगी। इसीलिए एक एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो देखते हैं कंपनी की फ़िनेंशियल पोजीशनिंग क्या है, कंपनी का प्रॉफिट ट्रेंड क्या है। ये हमें उसी के हिसाब से ये डिमांड करते हैं, उसी के हिसाब से ये डिमांड करते हैं अपनी रेम्यूनरेशन को, अपना बोनस को, वर्किंग कंडीशंस को। इसीलिए इनको भी चाहिए कि फ़िनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें पहले नंबर पे हमारे सप्लायर्स आते हैं। सप्लायर्स क्यों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ये देखते हैं लिक्विडिटी पोजीशनिंग क्या है एक बिजनेस की, पे ऑफ डेट्स व्हेन दे बिकम ड्यू। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, एक कंपनी को दो तरीके की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक हैं जो विद इन ईयर पे ऑफ करते हैं और जो बाकी होते हैं टू 3 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद हम इनको पे ऑफ करते हैं। जो हमें विथ इन अकाउंटिंग साइकिल पे ऑफ करनी होती है ना, मतलब एबल अगर एक कंपनी इस लायक है, इसको विद इन द ईयर कुछ लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है और ये इस लायक है, ये इसे कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसी को कहते हैं, इसको देखना कि 1 साल की लाइबिलिटीज़ को ये पे कर सकती हैं कि नहीं, उसे कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशनिंग को देखना। अगर हमें देखना है बिजनेस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती हैं कि नहीं, उसे कहते हैं सॉल्वेंसी पोजीशनिंग को देखना। ये लिक्विडिटी पोजीशनिंग, ये सॉल्वेंसी पोजीशनिंग, ये कैसे पता लगा सकते हैं बाहर के लोग जो आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, ये पता करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट से। फिनेंशियल स्टेटमेंट से एक सप्लायर है, देखो ये एक मार्केट में है और वहाँ पे 3 फर्म चलती हैं। हाँ, कंपनी ए है, वहाँ पे कंपनी बी है, वहाँ पे कंपनी सी है। आया समझ में। ये सप्लायर इसको भी माल बेच सकता है, इसको भी रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है, कंपनी बी को भी और कंपनी सी को भी। अब इसे सोचना है मैं किसे करूं, ये कैसे सोचेगा, ये घर बैठे सोचेगा नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके फाइनेंस, फिर देखिएगा किसकी कितनी लिक्विडिटी पोजीशनिंग क्या है, कौन कितना जल्दी पे ऑफ कर सकता है, किसका कितना मतलब किसका कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, कौन कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, किसकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशनिंग है। तो ये सप्लाई इसलिए देखता है कि अगर कल को मैं इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर भी दूं, जैसे मैंने 50 लाख का इसको रॉ मटेरियल सप्लाई किया, क्या ये बंदा आगे वाला जो बिजनेसमैन है ये मुझे पे ऑफ करेगा कि नहीं, कि मुझे चीट करेगा, बोलेगा कल दूंगा, परसों दूंगा, फिर देगा ही नहीं। नहीं, इसको पहले ही सोचना होता है, ये नहीं पहले हम बेचेंगे माल फिर सोचेंगे, अब देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर 5 महीने के बाद देखेंगे लिक्विडिटी पोजीशनिंग को, फिर पछताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। नहीं, एक सप्लायर को चाहिए वो पहले बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशनिंग को देखे, लिक्विडिटी पोजीशनिंग को देखे। वो कैसे देखता है, जब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखे, वहाँ से इसको पता चलता है, उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन लेता है कि मुझे किस कंपनी को सप्लाई करना चाहिए अपना रॉ मटेरियल। उसके बाद इन्वेस्टर्स, आपको तो बताएं इन्वेस्टर्स का काम ही होता है अपना पैसा किसी जगह लगाना। ये इन्वेस्टर्स देखते हैं कि किस कंपनी में हम पैसा लगाएं या किस में ना लगाएं, किस बेस पे देखते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। अगर इनको लगता है डिविडेंड रेट हमारा अच्छा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इनको लगेगा कोई कंपनी डिविडेंड बहुत कम दे रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम दे रही है, तो ये वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए पहले देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, तब ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें।
उसके बाद हमारी यहाँ द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्यों? रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि ये देखे कि एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसी के बेसिस पर टैक्स लगता है। एक बात आप याद रखना, टैक्स लेने का काम गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट ने हर जगह अपने डिपार्टमेंट्स खोले हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो टैक्स को कलेक्ट करती हैं, फिर ये सारा गवर्नमेंट के पास ही जाता है। ऐसे नहीं कोई भी बंदा आपको घर आएगा या आपके बिजनेस में आएगा, ऑफिस में आएगा, बोलेगा आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको टैक्स देना है, ऐसा नहीं हो सकता। खाली एक कंट्री में अथॉरिटी होती है एक गवर्नमेंट को, वो टैक्स को कलेक्ट करें। और गवर्नमेंट के पास जो मेन रेवेन्यू है ना, जो गवर्नमेंट है ना, जो इसके पास मेन रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू जहाँ से इसको पैसा आता है वो टैक्सेस का है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो करोड़ों का टैक्स देती हैं, लाखों करोड़ों में टैक्स देती हैं। टैक्स से ही हमारी डेवलपमेंट होती है कंट्री में, उसी से हमारे रोड्स बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, ये सारा गवर्नमेंट पैसा इसी में लगाती है ताकि डेवलपमेंट आ जाए। लोगों का ही पैसा होता है, लोगों पे ही खर्च करती हैं गवर्नमेंट, खुद को नहीं खाती है, वो लोगों पे ही सर्व करती हैं। लेकिन एक कंपनी को जो भी प्रॉफिट कमाता हो, जो भी बिजनेसमैन कमाते हैं, उनको टैक्स लाजमी देना होता है। अगर कोई टैक्स की चोरी करता है, प्रॉफिट कमाने के बाद भी टैक्स नहीं देता, उस पर पेनल्टीज लगती है, उनको पनिशमेंट्स होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा वॉच रखती है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसका कितना प्रॉफिट है, उसी के बेसिस पर टैक्स लगता है। फिर रही बात रिसर्चर्स की। आपको पता ही है जो भी रिसर्च वर्क में जाता है उसको उस फील्ड का पूरा रिसर्च करना होता है। जैसे कोई कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट हो, वो पीएचडी में जाएगा, वो रिसर्च वर्क में जाएगा, वो कंपनीज में जाएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा कि हमारे इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कौन सी कंपनी क्या कर रही है, किसका क्या ट्रेंड है, किसका कितना प्रॉफिट लेवल है, कौन इम्प्रूवमेंट में है, कौन दिन ब दिन गिरे जा रही है। ये सारा रिसर्च लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत हेल्प करती हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद है बात कंज्यूमर्स की। जो कंज्यूमर्स हैं ना, अब रही बात कंज्यूमर्स कौन है, कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को, जो कंपनीज प्रोडक्ट, जो बिजनेसेस प्रोडक्ट बनाती हैं, उसे जो लोग कंज्यूम करते हैं फाइनली उसे कंज्यूमर्स कहते हैं। अब कंज्यूमर्स को क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसलिए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या ये कंपनी रिड्यूस कर रही है अपनी कॉस्ट को, जो इसका प्राइस है वो इसको रिड्यूस कर रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेच रही हैं बाकियों से ज़्यादा, क्या ये कॉस्ट कंट्रोल कर रही हैं, क्यों इनको ये इंटरेस्ट है ये कॉस्ट कंट्रोल पे जाए। एक जो कंज्यूमर है ना, हर एक का ये एम होता है कि मैं वो प्रोडक्ट्स लूँ जो मुझे रीज़नेबल प्राइसेस पे मिले और क्वालिटी हो, और मैं क्वालिटी भी हो और रीज़नेबल प्राइसेस पे मिले। इसीलिए कंज्यूमर्स देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल किस कंपनी में है, कहाँ पे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कहाँ पे फेयर प्राइस मिलता है, हम उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या हैं। लास्ट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।